तो सा हमारा आज का टॉपिक है ना, वो हमारा है पॉइंटर्स एंड अरेज। तो जो सा हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था ना, उसमें भी मैंने यही टॉपिक पढ़ाया था, पॉइंटर्स और अरे का। लेकिन लास्ट टाइम जो से स्टूडेंट थे वो तकरीबन नहीं थे आए, तो मैंने सोचा कि ये जो सा टॉपिक है ना, ये बहुत अहम है, तो इसको ना रिपीट कर दिया जाए। तो इसलिए ना मैं आज वही टॉपिक दोबारा ना रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना टॉपिक थोड़ा ना बहुत अहम है पॉइंटर्स का। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो तो है, आपको पता लग गया कि वो पॉइंटर्स एंड अरेज है। तो यानी कि हम पॉइंटर्स को आगे जाके मज़ीद डिटेल में कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने जो सा हमारा लास्ट लेक्चर था ना पॉइंटर्स पे, वो आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लिया होगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करते हैं। तो अगर नहीं भी किया तो मैं जल्दी से उसका एक ना ओवरव्यू देता हूँ जल्दी से कि पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स भी एक तरह के वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम ना किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने सबसे पहले एक इंटीजर एक्स बनाया है और मैंने एक पीटीआर बनाया है पॉइंटर, जो कि जिसमें मैं एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये इंटीजर किस लिए मैंने लिखा है, ये इंटीजर ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो सा पीटीआर पॉइंटर है ना इसमें हम एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो मैंने क्या किया है, जो एक्स एक इंटीजर था उसका मैंने एड्रेस किस में स्टोर करवा दिया, पीटीआर के अंदर। यानी कि देखिए मैंने स्टैटिक पीटीआर इंट स्टैटिक पीटीआर, यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उस पॉइंटर के अंदर मैंने क्या रख दिया है, एंड ऑफ एक्स, यानी कि एक एक्स का एक इंटीजर है और इसका मैंने एड्रेस जो सा उसको पीटीआर के अंदर स्टोर कर दिया है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहा हूँ एड्रेस ऑफ एक्स। तो आपको पता है मैंने अगर एक्स का एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं एंड ऑफ एक्स से भी करवा सकता हूँ, और वही जो सा मेरा एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर भी स्टोर हुआ है। तो यानी कि जो सी पहली दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस में क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट होगा। और जबकि जो सी ये तीसरी लाइन है उसमें मैंने स्टैटिक पीटीआर लिखा हुआ है। स्टैटिक पीटीआर से मुराद के यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, डी रेफरेंस करने से मुराद क्या होता है कि मेरे पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा दो, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू ला के दे दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पीटीआर पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे पॉइंटर पीटीआर के अंदर जिसका एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, एक्स का पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए पहली दो लाइंस में क्या प्रिंट हो रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स है, यानी कि एंड ऑफ एक्स, पहली ये एंड ऑफ एक्स यानी कि एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट हो रहा है। और वही जो सा एड्रेस है वो मेरे पीटीआर पॉइंटर के अंदर है, तो वो भी देख सकते हैं आप, पहली दो लाइन में जो है वो सेम प्रिंट हो रही हैं। जबकि तीसरी लाइन में क्या मैं कर रहा हूँ, अपने पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रहा हूँ, यानी कि मेरी एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो वो देख ले, वही मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, ये आप देख सकते हैं, वही मेरी प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ना अपने जितने पिछले लेक्चर्स ये थे उसमें हम ये सब कुछ देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा डीप में जाके कि ये जैसे पॉइंटर के अंदर एड्रेस हमारा स्टोर हो रहा होता है, ये किस तरह हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी मेमोरी के अंदर। तो फ़र्ज़ करें ये मेरी मेमोरी मैंने बनाई हुई है। तो ये आपको पता है कि मैंने ना यहाँ पे अपने ना प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल एक्स बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 4 स्टोर किया हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरा एक वेरिएबल एक्स है जिसके अंदर मैंने 4 स्टोर किया हुआ है, और ये मेरा पीटीआर पॉइंटर है। ठीक है, अब आपको पता है कि एक जो सा भी इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर है, वो मेरी मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, यानी कि 4 बाइट्स लेगा। तो ये जो सी मैंने ना क्या किया, मैंने 4 जो सी ये है ना सेल्स, यानी कि 4 सेल्स, एक सेल ज़ाहिर कर रहा है एक बाइट को। तो मैंने क्या किया है, ये जो सी कंसेक्टिव 4 सेल्स है ना, मैंने उनको कंबाइन कर दिया, यानी कि मर्ज कर दिया है, और मैंने एक ही सेल बना दिया है, ताकि ये एक ही इंटीजर को ज़ाहिर कर रहे हैं, एक ही इंटीजर को ये 4 सेल्स ज़ाहिर कर रहे हैं। जब मैं क्या करता हूँ, अब आपको पता है कि मैंने क्या कहा है कि 4 सेल्स मैंने कंबाइन करके एक इंटीजर के लिए बना दिए हैं। मेरी मेमोरी में इसी तरह हो रहा होगा, यानी कि वो क्या करेगा, 4 बाइट्स को मिला के एक ही बॉक्स बना देगा, उस बॉक्स में जाके 4 स्टोर कर देगा। वो किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब आपको पता है मेरे जो सा यानी कि मेमोरी के अंदर हर एक सेल होता है, यानी कि हर एक स्लॉट है, यहाँ पे 4 स्लॉट्स मिली हुई हैं। हर एक स्लॉट का अपना अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, हर एक स्लॉट का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि देखिए फ़र्ज़ करें ये मेरी स्लॉट है जो सी, इसका एड्रेस फ़र्ज़ करें, ये देखिए ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में होता है, तो ये मैंने नीचे एड्रेस लिखा हुआ है 61FF08 है। ठीक है, 08 है लास्ट पे, आप देख लें। तो जो इससे अगली वाली स्लॉट होगी उसका एड्रेस क्या होगा, एंड पे 09 आ रहा होगा, उससे अगली का एंड पे 10 आ रहा होगा, और उसकी जो नेक्स्ट वाली होगी उस पर उसके एंड पे 11 आ रहा होगा, यानी कि ये कंसेक्टिव है। तो ये आपको पता है, यानी कि हर एक स्लॉट का अपना अपना एक एड्रेस होता है। लेकिन जब मैं इस एक्स का जो सा एड्रेस है वो पीटीआर के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ,
तो इनमें से कौन सा जाके एड्रेस मेरे पीटीआर के अंदर स्टोर होता है। देखिए ना, जो सा एक पॉइंट इंटीजर है उसके अंदर कितनी बाइट्स होंगी, 4 बाइट्स होंगी। हर बाइट का अपना अपना अलग अलग एड्रेस होगा। लेकिन जब मैं एक्स का एड्रेस प्रिंट स्टोर करवाता हूँ किसी पॉइंटर के अंदर, तो कौन सा एड्रेस जाके स्टोर होता है इन चारों में से। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस गेट करते हैं या उसको किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो वो जो सा उसका एड्रेस जाके स्टोर होता है ना, वो उसका बेस एड्रेस होता है। बेस एड्रेस से मुराद क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस। तो जो सा ये पहली ये बाइट है ना हमारी, ये पहली बाइट, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, सॉरी स्टार्टिंग एड्रेस। तो इस बाइट का जो सा एड्रेस होगा ना, जब भी मैं अपने एक्स वेरिएबल का एड्रेस गेट करूँगा ना, ये इसका जो सा एड्रेस मैं जाकर किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करवाऊँगा, तो किस बाइट का एड्रेस जाके स्टोर हो रहा होगा, इसकी जो सी बेस बाइट है, यानी कि बेस एड्रेस जो सा है, यानी कि पहली बाइट का जो सा एड्रेस है उसको हम बाइट बेस एड्रेस कहते हैं या स्टार्टिंग एड्रेस भी कहते हैं। तो जब भी मैं अपने एक्स वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कराऊंगा ना, तो मेरे सामने क्या प्रिंट हो जाएगा, इसकी जो सी पहली बाइट है ना उसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ एक्स की वैल्यू, बल्कि सॉरी एक्स का एड्रेस प्रिंट करवाया, तो मेरे सामने क्या प्रिंट हो रहा है, 61FF08 प्रिंट हो रहा है। तो ये 08 क्या है, जो सी एक्स की स्टार्टिंग बाइट है, ये उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है मेरे सामने, ना कि 09 ना या 010 या 011, ठीक है, वो प्रिंट नहीं हो रहा मेरे सामने, 08 प्रिंट हो रहा है। तो ये 08 क्या चीज़ है, मेरे वेरिएबल जो सा एक्स है उसमें टोटल 4 बाइट थी, जो सी पहली बाइट है ये उसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है, और वही एड्रेस जाके मेरे पॉइंटर के अंदर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ तक मुझसे पूछ लें अगर आपको समझ नहीं आई कुछ भी, कि जब भी मैं किसी वेरिएबल का जो सा एड्रेस है वो गेट करता हूँ, तो मेरे सामने तो मेरे पास किसका एड्रेस आता है, उसकी जो सी स्टार्टिंग बाइट होती है, उस यानी कि सबसे पहली बाइट का एड्रेस मेरे पास आता है। तो मैंने अब तक यही बताया आपको नई चीज़। तो इसके बाद हम चलते हैं, तो अब ना हम ना मुख्तलिफ किस्म के ना पॉइंटर्स लेते हैं, यानी कि ये आपको पता है कि ये जैसा मैंने एक डिक्लेरेशन एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है पीटीआर, ये किस किस्म का एड्रेस स्टोर करेगा, एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना मुख्तलिफ किस्म के पॉइंटर्स बनाता हूँ जो कि मुख्तलिफ डाटा टाइप्स का जो सा एड्रेस है ना वो स्टोर कर रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ना यहाँ पे बनाए हुए हैं वेरिएबल, पहले ही पॉइंटर डिक्लेयर किए हुए हैं, मैं सिंपली इनको कॉपी करके ना अपने ना कोड के अंदर ले आता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिएगा ज़रा, सॉरी, तो ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है, मैंने इसको वार नाम का सॉरी वेर नाम 1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया हुआ है, वो करेक्टर का है, तीसरा डबल का है, ठीक है। मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स के 3 वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है। दोबारा देखिए, पहला वेरिएबल मेरा इंटीजर है, दूसरा वेरिएबल मेरा करेक्टर टाइप का, तीसरा वेरिएबल मेरा डबल टाइप का है, और मैंने तीनों के अंदर डाटा भी स्टोर कर दिया है। इंटीजर के अंदर 4, करेक्टर के अंदर ए, और डबल के अंदर मैंने 3.444 मैंने स्टोर कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 3 ही पॉइंटर बनाए हैं, PTR1, PTR2 और PTR3। अब देखो जो सा PTR1 है ना, वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, एक इंटीजर का। तो मेरे पास इंटीजर यहाँ पे क्या था, वार नाम, सॉरी जो सा वेर 1 है ना, वो एक इंटीजर था। तो मैंने क्या किया है, वेर 1 का जो सा एड्रेस था वो मैंने PTR1 के अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि मेरे वेरिएबल 1 का एड्रेस जो कि एक इंटीजर है उसको मैंने PTR1 के अंदर स्टोर कर दिया है। इसी तरह जो सा दूसरा पॉइंटर है वो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, एक करेक्टर का। तो मैंने क्या किया, अपने जो सा दूसरा वेरिएबल है उसका मैंने PTR2 के अंदर स्टोर कर दिया एड्रेस। इसी तरह जो सा तीसरा वेरिएबल है वो मेरा डबल है, और मैंने तीसरा पॉइंटर भी डबल का बनाया है ताकि ये डबल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे। तो मैंने PTR3 के अंदर क्या किया, एक डबल जो सा वेरिएबल था ना, वेरिएबल 3, उसका मैंने एड्रेस स्टोर कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन बारी बारी इन सब के जो से एड्रेस है ना उनको प्रिंट करवाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके ये मेरी मेमोरी में कहाँ कहाँ जाके स्टोर हुए हैं। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको क्या सवाल है। अच्छा, एक सवाल आया था, क्या सवाल था मेरा, कि वेरिएबल 1 के साथ एंड पर्सन क्यों लिखा है। देखिए ये तो बहुत ही ना बेसिक सा सवाल आपने पूछ लिया, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ
कि देखिए जो सा ये मैंने ना वेरिएबल वन बनाया है, ठीक है। वेरिएबल वन क्या एक इंटीजर है। तो अगर मैंने इसका एड्रेस लेना है तो मैं क्या क्या यूज़ करूँगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये इसको हम कहते हैं एंड परसेंट को हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो जब भी मैं किसी वेरिएबल के साथ एंड परसेंट का साइन डालता हूँ तो मेरे पास उसका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल वन के साथ ये एंड परसेंट ऑपरेटर डाला है, तो इसका मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल वन का एड्रेस आ रहा है जो कि मैं पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। हाँ, इसी तरह ना जहाँ से भी आपको समझ ना लगे आपने उसी वक्त मुझसे पूछ लेना, ताकि ना आगे जाके आगे आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने तीन मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल बनाए हैं और फिर मैंने तीन ही मुख्तलिफ किस्म के पॉइंटर बनाए हैं और मैंने उनका एड्रेस स्टोर करवा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली तीनों का एड्रेस मैं प्रिंट करवाऊँगा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, PTR1 को प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पे मैं PTR2 को प्रिंट कर दूँगा, यहाँ पे मैं PTR3 को प्रिंट कर दूँगा। तो आपको पता है मैं जब इन तीनों को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल वन का और यहाँ पे वेरिएबल टू का और यहाँ पे वेरिएबल थ्री का एड्रेस प्रिंट हो रहा होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें ना, जो सा हमारा करेक्टर के मैंने बनाया ना वेरिएबल, करेक्टर PTR2 है और उसमें मैंने वेरिएबल टू का एड्रेस स्टोर कर किया हुआ है, वो उसमें थोड़ा सा ना एरर आ रहा है। ये ना इसको फ़िलहाल ना मैं निकाल देता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल निकाल दिया है। मैंने क्या किया, मैंने ना सिर्फ दो ही वेरिएबल बनाए हुए हैं। इसको फ़िलहाल आप जहन में से निकाल दें, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो ही वेरिएबल बनाया है, एक वेरिएबल वन है और एक वेरिएबल थ्री है। इसी तरह पॉइंटर भी सिर्फ दो हैं, PTR1 है और PTR3 है। वेरिएबल वन इंटीजर है और वेरिएबल थ्री क्या डबल है। और इसी तरह जो सा PTR1 है वो इंटीजर पॉइंटर है और PTR3 क्या है वो डबल पॉइंटर है। तो मैंने उनके एड्रेस उसके अंदर स्टोर कर दिए हैं और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, उनके एड्रेस को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो सी आउट को यूज़ करते हुए। तो ये देखिए मैंने प्रिंट करवा ली हैं। अब आपको पता होना चाहिए, ये देखिए इनके एड्रेस प्रिंट हो गए हैं। अब प्रिंट होने के बाद मैंने आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपको पता है जो सा एक इंटीजर होता है उसका साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स, ठीक है। और इसके अलावा जो सा एक डबल का होता है, डबल का वेरिएबल होता है, उसका साइज़ मेरी मेमोरी में कितना होता है, 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर जो सा मेरा वेरिएबल वन है यानी कि जो कि इंटीजर है, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या आ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस क्या आ रहा है, एंड पे 04 आ रहा है। यानी कि ये तो शुरू में एड्रेस है ना 61FF04, एंड पे क्या आ रहा है, 04 आ रहा है। यानी कि ये जो सा मेरा इंटीजर पॉइंटर इंटीजर है ना वेरिएबल वन, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 04 वाली स्लॉट से। और जबकि जो सा मेरा वेरिएबल थ्री है, ये कहाँ इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, F8 आ रहा है इसके एंड पे, यानी कि ये ना F8 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब मैं ना यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ। ये देखिए मैं ना अब क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे ना जिस तरह मैंने वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, यहाँ भी मैं ना वैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो सा मेरा इंटीजर है वो 4 बाइट्स लेता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 स्लॉट्स को ना मर्ज कर दूँगा, 1 2 3 4। ये लिए मैंने 4 स्लॉट्स को मर्ज कर दिया है और मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आए। और अब जो सा मेरा डबल का है, डबल वेरिएबल है, वो कितने बाइट्स लेता है, 8 बाइट्स। तो मैं यहाँ पे 8 बाइट्स को कंबाइन कर दूंगा। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जी 8 बाइट्स हो गई हैं। मैंने इनको भी कंबाइन कर दिया और इनके गिर्द भी ये बॉर्डर लगा दिया। ये लें, अब ये क्या है, ये जो सा मेरा ऊपर ये है, ये मेरा है इंटीजर है। ये लें, इंटीजर था मेरा वेरिएबल वन, और ये जो सा नीचे है ये मेरा क्या है, ये डबल है, डबल है वेरिएबल थ्री इसका नाम था। तो ये देखें, अब आपको पता जो सा ये इंटीजर वेरिएबल वन है ये 4 बाइट्स ले रहा है, जबकि जो सा डबल वेरिएबल थ्री है ये कितनी बाइट्स ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है। तो ये मैंने इनको ना इसी तरह मेमोरी के अंदर शो करवा दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनका जो सा एड्रेस है वो PTR1 और PTR3 के अंदर ना रिस्पेक्टिवली मैं इनको स्टोर करवा रहा हूँ। तो आपको पता है जो सा PTR1 पॉइंटर है उसके अंदर जाके किसका एड्रेस स्टोर हो रहा है, ये जो सी इसकी स्टार्टिंग वाली बाइट है, ठीक है। अब इसकी जो सी स्टार्टिंग वाली बाइट है इंटीजर की, उसका क्या एड्रेस है, ये एड्रेस है। ये आपको मैंने बताया कि ये एड्रेस किसका होता है, इसकी पहली बाइट का एड्रेस होता है। यानी कि इसको मैंने कॉपी करता हूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये लें, ये क्या है, ये इसकी स्टार्टिंग वाली बाइट का एड्रेस है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा। और इसी तरह जो हमारा डबल है, डबल का ये नीचे वाला मैं एड्रेस है उसको भी मैं कॉपी करता हूँ और उसको जाके मैं डबल की जो सी पहली बाइट है ना यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारा डबल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा इंटीजर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जो सा मेन मकसद
था ना वो आपको बताना था कि पॉइंटर्स अर्थमेटिक क्या होते हैं, पॉइंटर्स अर्थमेटिक के बारे में। तो मैंने आपको ये बताना था कि पॉइंटर्स अर्थमेटिक असल में क्या होता है, यानी कि पॉइंटर्स के अंदर जब हम ना प्लस या सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है, पॉइंटर्स अर्थमेटिक, यानी कि जब हम पॉइंटर्स के अंदर एडिशन या ना सब्ट्रैक्शन करते हैं तो तब क्या होता है। तो आपने ये याद रखना है, जब भी मैं किसी पॉइंटर के अंदर एडिशन करता हूँ, यानी कि फर्ज करें मैं ना यहाँ पे सी आउट करवा दूँ, सबसे पहले ये वाली इसी स्टेटमेंट को ना मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके ना पेस्ट कर देता हूँ, ये लेकिन इस बार मैं क्या यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं पी टी आर 1+1 कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये ध्यान से देखिए, जो सा पी टी आर 1 था, आपको पता है पी टी आर 1 क्या था, इंटीजर पॉइंटर था। इंटीजर पॉइंटर होने से मुराद क्या, इसके अंदर एक इंटीजर वेरिएबल का जो सा एड्रेस था वो स्टोर था, ठीक है। पी टी आर 1 क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर है, इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। तो जब मैंने पी टी आर 1 के अंदर 1+ किया है तो ये जो सा मेरा पॉइंटर है अब ये कहाँ पे चला गया है, ये अगले इंटीजर पे चला गया है, ठीक है। ये आप याद रखें, चूंकि इसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस था तो ये क्या करेगा, अब जिस इंटीजर को ये पॉइंट कर रहा है ना इस वक्त, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये मेरी वेरिएबल 1 को पॉइंट कर रहा है। तो क्या होगा, इसके अंदर वेरिएबल 1 का स्टार्टिंग एड्रेस था, तो जब मैंने इसके अंदर 1+ कर दिया तो ये क्या करेगा, अब ये एक इंटीजर आगे चला जाएगा। एक इंटीजर आगे जाने से क्या मुराद है, मैं आपको मेमोरी में जाकर बताता हूँ कि देखें, अब चूंकि ये जो मेरी स्टार्टिंग ये इंटीजर था, ये मेरा इंटीजर 1 था ना, वेरिएबल 1, तो इसकी जो सी स्टार्टिंग ये एड्रेस था वो एंड पे 0.4 आ रहा था, अगली बाइट का 0.5 आएगा एंड पे, उससे अगली का 6 आएगा और उससे अगली बाइट के एंड पे 7 आएगा, और जो इसी तरह अगली जो सी बाइट्स हैं उसकी एंड पे 8 और 9 और 10 आगे भी बाइट्स होंगी ना, जाहिर बात है हमने लेकिन वहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया, लेकिन आगे बाइट्स होंगी। तो देखें, चूँकि मैंने जो सा वेरिएबल पी टी आर 1 है, पी टी आर 1 उसके अंदर क्या एड्रेस स्टोर हुआ है, 0.4। मैंने आपको कहा है कि जब मैं इसके अंदर +1 करूंगा तो ये क्या करेगा, एक इंटीजर आगे चला जाएगा। क्यों एक इंटीजर आगे जाएगा, क्योंकि ये एक इंटीजर पॉइंटर है, इसके अंदर एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर हुआ है। तो आपको पता है कि एक इंटीजर का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स, ठीक है। एक इंटीजर का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। तो मैंने आपसे कहा है कि जब मैं +1 करूंगा तो ये एक इंटीजर आगे चला जाएगा। एक इंटीजर आगे जाने से क्या मुराद है कि ये 4 बाइट्स आगे जाएगा, यानी कि देखें ये मेरा पॉइंटर इस वक्त कहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है। मैंने इसको शेड भी कर देता हूँ, ये ले मेरा जो सा पीटीआर पॉइंटर है वो कहाँ पे इस वक्त इस लोकेशन को ना पॉइंट कर रहा था। तो मैंने जब अपने पीटीआर के अंदर एक +1 किया तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये एक इंटीजर आगे चला जाएगा। एक इंटीजर आगे जाने से क्या मुराद है, ये पहला जो सा ये वेरिएबल 1 है ना, इस पूरे को स्किप करके अगली लोकेशन पे चला जाएगा, यानी कि जहाँ पे अगला वेरिएबल हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो सा वेरिएबल आपको पता है, अगर मैं बनाऊँ भी तो वो इस यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से। अब यहाँ तो ये वेरिएबल 1 बना हुआ है, इसके ऊपर तो वो नया वेरिएबल नहीं बन सकता। इससे जो सी आगे लोकेशन है यहाँ से वो बनना शुरू होगा। तो जैसे ही मैंने पी टी आर +1 किया तो मेरा जो सा पॉइंटर था वो क्या करेगा, वो एक इंटीजर आगे चला जाएगा, यानी कि पहले वो इस लोकेशन पे था, उसके बाद वो इस लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है, ये इस लोकेशन पे क्यों आया है, क्योंकि ये एक इंटीजर पॉइंटर था, और इंटीजर पॉइंटर का आपको पता है इंटीजर का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। तो जब मैंने +1 किया है तो जो सा मेरा पॉइंटर है वो कितनी बाइट्स आगे जाएगा, एक इंटीजर छोड़ के आगे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक इंटीजर पॉइंटर था तो ये कितनी, एक इंटीजर छोड़ के आगे चला जाएगा। तो एक इंटीजर का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स, तो इसी वजह से ये 4 बाइट्स आगे गया है लॉजिकली अगर हम देखें तो, ठीक है। तो देखें 4 बाइट्स छोड़ के आगे चला गया है। देखें पहली बाइट ये थी, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट और चौथी बाइट, तो ये 4 बाइट्स उसने छोड़ के वो आगे 5वीं बाइट पे चला गया, यानी कि सॉरी 4 बाइट्स उसने छोड़ी हैं और आगे वो इस बाइट पे क्या करेगा, वो 4 बाइट्स आगे चला जाएगा। इसी तरह यानी कि मैं आपको ना प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा, यानी कि अगर वो हम ना इसको ना पहले ना कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई क्या वो 4 बाइट्स आगे चला गया, यानी कि मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, 0.4 वाली बाइट पे। तो जब मैंने इसमें +1 किया तो अब मेरा पॉइंटर कहाँ पे चला गया, 0.8 वाली बाइट पे चला जाएगा, यानी कि जिसके एंड पे 0.8 आ रहा होगा एड्रेस पे। तो मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं सिर्फ इंटीजर के हवाले से कर रहा हूँ, मैं डबल को भी ये ना डबल वाला जो सा एड्रेस है ना उसको भी मैंने कमेंट आउट कर दिया, उसको मैं नहीं देख रहा। यानी कि सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, मेरा वेरिएबल 1 का एड्रेस, यानी कि जो सा पी टी आर 1 है वो इस वक्त कहाँ पे है, मेरे पास वेरिएबल 1 पे है, यानी कि वो इस वक्त यहाँ पे है।
तो इसका जो सा एड्रेस प्रिंट होगा तो आपको पता है ये वाला एड्रेस प्रिंट हो जाएगा 04 वाला। लेकिन बाद में जब मैं ये कर रहा हूँ PTR+1 को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि PTR+1 जब मैं करूँगा तो ये कितनी बाइट्स आगे चला जाएगा, 4 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो जब ये मेरा PTR 4 बाइट्स आगे जाएगा तो आपको पता है ये कहाँ पे आ जाएगा, इस 08 वाली बाइट पे। तो जब मैं इसका एड्रेस दोबारा प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा होगा, 61FF08 प्रिंट हो रहा होगा। तो हम इसको कन्फर्म करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया तो वो आप देख सकते हैं कि पहले क्या एड्रेस था 04 था एंड पे, और बाद में देखिए कि क्या एड्रेस प्रिंट हो रहा है, 08 प्रिंट हो रहा है। ये आपको समझ आई है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने PTR के अंदर +1 किया है। तो जब मैं +1 करूँगा तो PTR के अंदर किसका एड्रेस स्टोर हुआ है, एक इंटीजर का। तो एक इंटीजर का साइज़ कितना होता है, 4 बाइट्स, तो वो 4 बाइट्स आगे चला गया है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं जो सा ये डबल वाला है पॉइंटर है, डबल वाला पॉइंटर, मैं इसी को ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी इसी लाइन को कॉपी करता हूँ और इसको नीचे लेके आता हूँ, ये लें। अब मैं PTR3+1 करता हूँ। तो अब आपको पता है, ये देखिए मैंने क्या किया, मैं PTR3+1 कर रहा हूँ। तो आपको पता है जो सा डबल है उसका साइज़ कितना होता है, 8 बाइट्स का। तो जब मैं डबल के पॉइंटर में +1 करूँगा तो वो कितने बाइट्स आगे जाएगा, ज़रा बताइएगा मुझे। जब मैंने इंटीजर पॉइंटर में +1 किया है तो वो कितने बाइट्स आगे गया है, 4 बाइट्स, क्योंकि उसका साइज़ कितना था, 4 बाइट का होता है, इंटीजर का साइज़ 4 बाइट होता है। तो इसीलिए वो 4 स्लॉट्स यानी कि 4 बाइट्स आगे चला गया मेरा पॉइंटर। तो जब मैं डबल का जो सा पॉइंटर है उसमें +1 करूँगा तो वो कितनी बाइट्स आगे जाएगा, बिल्कुल 8 बाइट्स आगे चला जाएगा। यानी कि अब देखिए ज़रा, जो सा मेरे डबल का जो सा स्टार्टिंग एड्रेस था वो क्या था, ज़रा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये देखिए ज़रा, मेरे जो सा डबल का वेरिएबल था उसका स्टार्टिंग एड्रेस था F8 एंड पे आ रहा है। तो अब अगर मैं 8 बाइट्स आगे जाऊंगा तो यानी कि यहाँ पे F8 आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा F9, यहाँ पे F10, यहाँ पे F11, फिर 12 और फिर 13, 14, 15 और यहाँ पे आगे 16 तकरीबन बनना चाहिए। तो 16 को किस तरह ज़ाहिर करेगा हेक्साडेसिमल में, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली PTR3 क्या था, हमारा एक डबल पॉइंटर था, इसमें हमने डबल का एड्रेस स्टोर किया हुआ था। और फिर मैंने क्या किया है, मैंने PTR3+1 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये 8 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सा स्टार्टिंग पहले जो सा PTR3 था उसकी वैल्यू क्या थी, F8 थी, जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी, यानी कि एडिशन होने से पहले वो क्या F8 है। तो जब मैंने इसमें +1 किया है तो मेरा जो सा पॉइंटर था PTR3 वो कितनी बाइट्स आगे चला गया है, 8 बाइट्स आगे चला गया है। यानी कि हम F16 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 00। ये हेक्साडेसिमल में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे ना तो यही एड्रेस ही आएगा। यानी कि हमारा एड्रेस क्या था पहले, 61FEF8 था। ठीक है, दोबारा देखिए हमारा जो सा पहले एड्रेस क्या था, 61FEF8। तो इसमें वो 8 बाइट्स प्लस करेगा ना तो हमारे पास अगला एड्रेस यही आएगा 61FF00। तो ये आप ना देख सकते हैं, तो ये वो 8 बाइट्स आगे चला गया। तो ये ना वैसे ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हम ना इस तरह करते हैं, हम कोई और डाटा टाइप भी ना कंफर्म कर लेते हैं किसी और डाटा टाइप के साथ भी। तो हमारे पास एक और डाटा टाइप किसकी हो सकती है, बूल की हो सकती है, बिल्कुल। तो चलिए अब ना हमारे पास ना एक और डाटा टाइप मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। वो क्या डाटा टाइप है, बूल। उसका नाम मैं एक फ्लैग रख लेता हूँ, ठीक है। और इसको वैल्यू मैं फ़र्ज़ करें ट्रू ही असाइन करवा लेता हूँ, ट्रू भी असाइन करवा सकता हूँ और इसके अलावा इसको मैं 1 भी असाइन करवा सकता हूँ। ये ले, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक बूल का वेरिएबल बना लिया। अब आपको पता है जो सा बूल का वेरिएबल होता है उसका साइज़ कितना होता है, कोई बता सकता है? कोई जो सा यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप बूल है उसका साइज़ क्या होगा? अगर नहीं पता तो आप पता चला सकते हैं किसके ज़रिए, साइज़ ऑफ के ऑपरेटर के ज़रिए। तो साइज़ ऑफ का ऑपरेटर है, इसमें मैं क्या रखने लगा हूँ, अपना वेरिएबल का नाम, यानी कि वेरिएबल मेरा क्या फ्लैग है। तो इससे क्या होगा, इसका साइज़ प्रिंट हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये जो सा ये फ्लैग का वेरिएबल है मेरी मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स ले रहा है। तो मैं बकाया सब कमेंट आउट कर देता हूँ फ़िलहाल, ताकि मुझे पता चल सके कि जो सा मेरा फ्लैग का वेरिएबल है इसका साइज़ कितना है मेरी मेमोरी के अंदर। तो मैंने इसको प्रिंट रन किया तो आप देख सकते हैं कि ए का आंसर आ रहा है। यानी कि जो सा फ्लैग का वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है, बूल है,
ये मेरी मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, 1 बाइट की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ, इसको मैं कमेंटेड कर देता हूँ। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। अब मैं क्या पॉइंटर बनाऊंगा जो कि इस फ्लैग वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि उसकी फिर डाटा डिक्लेरेशन क्या होगी, बूल स्टैरिक ptr4 नाम रख लेता हूँ। और इसमें मैंने किसका एड्रेस स्टोर करवाना है, बूल का। तो मैं क्या करूँगा, एंड ऑफ फ्लैग मेरा वेरिएबल है, तो ये लें। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे यानी कि ptr4 के अंदर क्या स्टोर हो गया है, मेरा फ्लैग जो सा वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरे फ्लैग का जो सा एड्रेस है वो है क्या है। तो मैं यहाँ पे सी आउट करवाता हूँ, सी आउट एड्रेस ऑफ फ्लैग। चलिए फ्लैग वेरिएबल है तो मैं फ्लैग ही लिख लेता हूँ। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ptr4 को अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास वो एड्रेस आ जाएगा, ये लिंक। तो सबसे पहले मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कि मेरे ना जो सा वेरिएबल है उसका एड्रेस है क्या। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे ना पास वेरिएबल है, जो सा फ्लैग था उसका क्या एड्रेस आ रहा है, ज़ीरो, चलिए ज़ीरो को छोड़ दें, 61FEFB आ रहा है। ठीक है, दोबारा देख लें, 61FEFB एड्रेस आ रहा है। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं इस पॉइंटर के अंदर ptr4 के अंदर +1 करूँगा, ptr के अंदर +1 करूँगा, तो ये मेरा जो सा पॉइंटर ptr4 है ये कितनी बाइट्स आगे जाएगा, जी बिल्कुल ये 1 बाइट आगे चला जाएगा। क्यों 1 बाइट आगे जा रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर जो सा, जी मैं बोला ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है वो वेरिएबल किस टाइप का है, बूल टाइप का है, और बूल का साइज़ कितना होता है, 1 बाइट होता है। तो इसीलिए जब मैं इसके एड्रेस के अंदर +1 करूँगा तो ये 1 बाइट आगे चला जाएगा। तो हम इसको कन्फर्म भी कर लेते हैं कि सबसे पहले ये क्या प्रिंट करेगा, एड्रेस ऑफ फ्लैग, और फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ फ्लैग +1 कर लेंगे ले, यानी कि एडिशन होने के बाद क्या इसका एड्रेस आ जाएगा, ये ले। तो ये 2 लाइन में प्रिंट मैंने की हैं, तो कंफर्म कर लेते हैं क्या वाकई ये 1 बाइट आगे चला जाएगा। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो सा ऊपर वाला एड्रेस था, एड्रेस ऑफ फ्लैग, वो क्या आ रहा है, एंड पे देखें FB आ रहा है। जबकि जो सा फ्लैग +1 का एड्रेस है वो क्या आ रहा है, एंड पे FC आ रहा है। अब तो आपको ना थोड़ा कन्फर्म हो गया होगा कि वाकई वो 1 बाइट आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक मुझसे पूछने आपको कुछ भी ना समझाया हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, यानी कि मैंने अब तक सिर्फ यही बताया है। पॉइंटर्स अर्थमेटिक के बारे में हमने पढ़ा है कि पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है, कि जब भी मैं किसी एड्रेस के अंदर 1 ऐड करता हूँ तो वो क्या करता है, वो उतने जिस डाटा टाइप का वो एड्रेस होता है ना, वो उतनी बाइट्स आगे चला जाता है। यानी कि उस डाटा टाइप का जितना साइज़ होगा वो उतनी बाइट्स आगे चला जाएगा। यानी कि अगर तो मैं इंटीजर में के एड्रेस में +1 कर रहा हूँ तो वो जो सा मेरा पॉइंटर होगा वो 4 बाइट्स आगे चला जाएगा। अगर मैं डबल के एड्रेस में +1 कर रहा हूँ तो डबल का साइज़ कितना होता है, 8 बाइट्स, तो वो 8 बाइट्स आगे चला जाएगा। अगर मैं बूल के एड्रेस में +1 कर रहा हूँ तो बूल का साइज़ कितना होता है, 1 बाइट, तो वो मेरा जो सा पॉइंटर है वो 1 बाइट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये पढ़ा अब तक। इसमें से पूछने अगर कुछ ना समझ आया हो ताकि मैं आगे चला जाऊँ। तो चलिए ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो ये देखें, मैं क्या करने लगा, मैंने ना जो सा इंटीजर का वेरिएबल बनाया था ना, एड्रेस का साइन क्या पूछा है, एड्रेस का साइन वेरिएबल के साथ लगाएं, जी जी बिल्कुल। जो सा ये आप मेरे ख्याल से इस साइन की बात कर रहे होंगे, ये जो सा %, साइन है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ, जी। ये जो %, का साइन है ना, इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ इसको लगाते हैं ना तो ये हमें उसको एड्रेस रिटर्न करता है। तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल 1 के साथ मैंने जब %, लगाया है ना, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबल 1 का एड्रेस आ रहा है, जिसको मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, ptr1 के अंदर। तो अब देखिए इसी तरह
जो सा मेरा है था पॉइंटर 1 था, उसको मैं दोबारा से ना कमेंट हटा रहा हूँ उसके। दोबारा से हम शुरू करने लगे हैं कि पहले मेरा एक पॉइंट वेरिएबल था, वेरिएबल 1 जो कि इंटीजर टाइप का है, उसका मैं एड्रेस किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ptr1 के अंदर। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं दोबारा से ये वेरिएबल 1 का जो सा एड्रेस है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, और वेरिएबल 1 में एडिशन होने के बाद ये लें। अब देखिएगा दोबारा कि मैं क्या करने लगा हूँ, जो सा वेरिएबल 1 है उसका एड्रेस किस में प्रिंट स्टोर हुआ है, ptr1 के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो मेरे सामने ही ना उसका एड्रेस आ जाएगा। तो ये FCR है, वेरिएबल पॉइंटर 1 के अंदर जो कि एड्रेस मेरा ना स्टोर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए ठीक है। अब देखिएगा, अब जबकि मैंने ptr1 क्या था, इसके अंदर इंटीजर का एड्रेस पड़ा था। किसका एड्रेस पड़ा हुआ था, इंटीजर का एड्रेस। तो जब मैंने इस ptr1 के अंदर +1 किया है तो मेरे पॉइंटर कितने बाइट्स आगे चला गया, 4 बाइट्स आगे चला गया। तो ये देखें एंड पे FC आ रहा था, तो ये कहाँ पे चला गया, 0 0 पे चला गया, यानी कि ये 4 बाइट्स आगे चला गया। अब इसी तरह देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूँ तो अब बताइएगा ये कितनी बाइट्स आगे जाएगा। यानी कि ptr1 में मेरे पास एक इंटीजर का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो जब मैं इसके अंदर +1 किया था तो ये 4 बाइट्स आगे चला गया था। तो जब मैं इसके अंदर +2 करूँगा तो ये अब कितनी बाइट्स आगे चला जाएगा, 8 बाइट्स आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि वाकई क्या ये 8 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, देखें तो मैं 4 बाइट्स जब आगे गया हूँ तो मेरे पास यहाँ एंड पे क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो जब मैं 4 बाइट्स और आगे चला जाऊँगा तो एंड पे क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 0 4 आ जाएगा ना। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, यानी कि जो सा ptr था ना पहले, वो कहाँ पे था, FC पे था। जैसे ही मैंने ptr1 के अंदर +2 किया तो मेरा जो सा ptr1 था वो कितने बाइट्स आगे चला गया, 8 बाइट्स आगे चला गया। क्यों 8 बाइट्स आगे गया है, क्योंकि एक इंटीजर का साइज़ तो 4 बाइट्स होता है, तो मैंने इसमें +2 किया है, इसलिए ये अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4 एक इंटीजर का साइज़ होता है, तो ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आज के आगे 8, तो अब ये 8 बाइट्स आगे चला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सा एड्रेस है 04, ये FC के बाद 8वीं बाइट का एड्रेस है। तो ये क्या हुआ है, ये 8 बाइट्स आगे चला गया। ठीक है, इसी तरह हम इसको मज़ीद कन्फर्म कर लेते हैं। जो हमने ना बूल का वेरिएबल बनाया था उससे आपको ना मज़ीद सही पता चल जाएगा कि जो सा ये मेरा बूल का वेरिएबल है फ्लैग, इसका साइज़ 1 बाइट होता है, और इसका जो सा मैंने एड्रेस स्टोर किया वो ptr4 के अंदर किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे ptr4 को प्रिंट कराऊँ तो उसका ये मैं ना ptr4 को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मेरे पास ना फ्लैग का एड्रेस आ जाता है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लैग प्लस अब 2 करता हूँ। तो अब आपको पता है फ्लैग का जो सा साइज़ है वेरिएबल क्या है, वो कितना है, 1 बाइट है। तो जब मैं ptr4 के अंदर +1 करता हूँ तो वो 1 बाइट आगे चला जाएगा। जब अब मैंने +2 किया तो वो कितनी बाइट्स आगे जाएगा, जाहिर सी बात है 2 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो मैंने देखिएगा, मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास फ़र्क कितना आएगा, 2 बाइट्स का आएगा। तो वही देखें एंड पे क्या FB है, तो जब 2 मैंने जमा किया तो फिर मेरे पास क्या एड्रेस आ रहा है, FD, यानी कि B और C 2 बाइट्स आगे चला गया मेरा पॉइंटर। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे +3 करूँगा तो मेरा जो सा पॉइंटर है वो 3 बाइट्स आगे चला जाएगा। तो वो देखें 3 बाइट्स मेरा पॉइंटर आगे चला गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि पॉइंटर्स में जब भी मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ तो मेरा पॉइंटर किस तरह कितनी बाइट्स आगे चला जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि उस पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जो कि हमारा आज ये मेन टॉपिक था। मेरा मेन टॉपिक क्या था, पॉइंटर्स एंड अरेज, यानी कि हमने पॉइंटर्स को अपनी अरे के साथ लिंक करना था। तो ये अब तक हम सिर्फ पॉइंटर्स कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने अब तक किया ना पॉइंटर्स का, उसको हम लिंक करने लगे हैं अपनी अरेज के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इस सब को ना मैं इस तरह करता हूँ कि को यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में सेंड कर सकूँ। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पे ना एक अरे बनाने लगा हूँ, इंटीजर की अरे बनाने लगा हूँ। उसका मैं नाम रख देता हूँ अरे, और उसका साइज़ मैं 4 रख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहीं पे इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। वैल्यूज़ मैं 4 5 6 और 7 रख देता हूँ, ये लें। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर की अरे बनाई है, उसका नाम क्या है, अरे, और उसका साइज़ कितना है, 4 है, और उसके अंदर वैल्यूज़ क्या पड़ी हुई हैं, 4 5 6 और 7, यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर 4 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स के ऊपर 5 पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स के ऊपर 6 और तीसरे इंडेक्स के ऊपर 7 पड़ा हुआ है। तो जब यानी कि ये जो सी अरे है ये मेरी मेमोरी के अंदर किस तरह बनी होगी, ये इस तरह बनी हुई होगी, ये लें।
ठीक है, दोबारा सुने कि एक इंटीजर का साइज़ 4 बाइट्स होता है और इस अरे के अंदर टोटल 4 ही इंटीजर्स हैं। तो 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आंसर आता है। यानी कि मेरी जो सी ये अरे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितनी बाइट्स घेरी हुई हैं, 16 बाइट्स इसने घेरी हुई हैं। तो 16 बाइट्स को मेरा कंपाइलर क्या करता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि 4-4 बाइट्स के पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये जो सी पहली 4 बाइट्स हैं वो पहले इंटीजर के लिए हैं, अगली 4 बाइट्स दूसरे इंटीजर के लिए हैं, उससे अगली 4 बाइट्स तीसरे इंटीजर के लिए हैं और उससे अगली 4 बाइट्स चौथे इंटीजर के लिए हैं। तो वो इस तरह क्या करता है, इंटीजर्स को मेरी अरे के अंदर स्टोर कर देता है। अब ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी अरेज में मैंने आपको बताया हुआ है। अब हम चलते हैं, मैं क्या करने लगा हूँ, जब मैं यहाँ पे ना प्रिंट करवाता हूँ सी आउट, तो मैंने ना जो सा मेरे अरे का जीरो इंडेक्स पे जो सा वेरिएबल पड़ा हुआ है ना, मैंने सिर्फ वो प्रिंट करवाना है। जीरो इंडेक्स के ऊपर जो सा वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो मैं वो कैसे प्रिंट करवा सकता हूँ, अरे ऑफ ज़ीरो लिख कर, आपको पता है, ठीक है। अरे ऑफ ज़ीरो में जब लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वेरिएबल पड़ा हुआ वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो मैं हम कन्फर्म कर लेते हैं क्या वही प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 4, तो मेरी आउटपुट में 4 आ गया है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर 4 आ रहा है। अगर अब मैंने इसका एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा, कोई मुझे बताएगा। ये जो सा मेरे पास पहला वेरिएबल है, पहले इंडेक्स में वेरिएबल 4 पड़ा हुआ है, वो मेरे पास किस तरह आ रहा है, अरे ऑफ, आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैं 0 लिख रहा हूँ। अब अगर मैंने इसका एड्रेस प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हमने लिखा हुआ ना अरे ऑफ 0, इसको लिखने से हमारे पास वो इंटीजर आ रहा है। तो अगर अब हमने इस इंटीजर का एड्रेस गेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके शुरू में यहाँ पे एंड परसेंट साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 4 कहाँ पे पड़ा हुआ है, जीरो इंडेक्स के ऊपर, यानी कि मेरे पास जीरो इंडेक्स का मेरे पास क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास एड्रेस क्या आ गया है, 61FF00। तो ये मेरे पास एड्रेस आ गया, यानी कि ये किसका एड्रेस है, फर्स्ट इंडेक्स का, यानी कि जीरो इंडेक्स का मेरे पास एड्रेस है। जीरो इंडेक्स को हम फर्स्ट एलिमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि मेरी अरे का पहला एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा, जीरो इंडेक्स पे होगा। तो ये मेरे अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है, यानी कि क्या एड्रेस है मेरे पास, 61FF00। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं 61FF00। अब ये मेरी पहले एलिमेंट का एड्रेस है। तो मैंने लेक्चर के बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि जो सा मेरे सामने एड्रेस प्रिंट होके आ रहा है, ये इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस है। तो इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैंने अगर इसकी जो सा दूसरा एलिमेंट है, यानी कि जो सा दूसरे एलिमेंट से क्या मुराद है, फर्स्ट इंडेक्स, तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करता हूँ तो मुझे कोई बताएगा उसका एड्रेस क्या होगा, एनीवन, आप गेस कर सकते हैं कि उसके पिछले एलिमेंट का एड्रेस क्या था। आप उसके पिछले एलिमेंट का एड्रेस देख के उसके अगले एलिमेंट का एड्रेस बता सकते हैं। अभी हमने 5 मिनट पहले किया है यही काम पॉइंटर्स में। जी बिल्कुल 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखें जो सा पहले वाला एलिमेंट था उसका एड्रेस क्या था, 0 था एंड पे। तो मैंने अब ये इंटीजर था, तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने उससे अगले इंटीजर पे जाना है तो मुझे कितनी बाइट्स आगे जाना पड़ेगा, 4 बाइट्स। तो जाहिर सी बात है अगर जो सा पहला वेरिएबल उसका एड्रेस 0 आ रहा है, तो जब मैं उससे अगले का जो से है वेरिएबल उसका एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या आएगा, 0 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 4 आ गया, तो ये 0 4 आ गया। इसी तरह जब मैं उससे अगले इंटीजर का एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, एंड पे 0 6 आएगा। और उससे अगले का प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ सॉरी 0 6 नहीं आएगा, 0 8 आएगा, ठीक है। और जब मैं उससे अगले का प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 0 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 को हम किस तरह लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, आपको पता है, कोई बताएगा। 12 को हेक्साडेसिमल में किस तरह लिखते हैं, सी लिखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, 10 को ए, 11 को बी और 12 को सी। बिल्कुल आपने सही कहा है, यानी कि मेरे पास जो सा एड्रेस प्रिंट हो रहा होगा ना उसके एंड पे क्या आएगा, सी आएगा मेरे पास। तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, यानी कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि अब ये यानी कि इंडेक्स किस तरह मेरे पास एड्रेस आ रहे हैं, एक अरे के एड्रेस किस तरह मेरे पास आ रहे हैं। तो अब देखिए अगर ये पहली बाइट का एड्रेस था, अब इससे जो अगली बाइट है इसका एड्रेस क्या होगा, 0 1, इससे अगली का 0 2, यहाँ पे 0 3, यानी कि यहाँ से लेकर ये एक इंटीजर हो गया। इससे आगे जैसे ही 0 4 वाली बाइट पे आएंगे हमारे पास अगला इंटीजर शुरू हो जाएगा। इस तरह 0 4 से लेकर 0 7 तक मेरे पास दूसरा इंटीजर रहेगा, फिर 0 8 से लेकर 0 कहाँ तक, 11 तक, यानी कि 0 11 को हम बी कहते हैं। तो बी 8 से लेके बी तक मेरे पास कहाँ क्या रहेगा, तीसरा इंटीजर। और इसी तरह सी से लेके आगे अप सोन जहाँ तक ये एंड हो रही है अरे वहाँ तक मेरे पास चौथा इंटीजर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूँ,
अब मेरे पास ये आपको पता तो होगा कि ये कैसे एड्रेस आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे तीसरे एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड पे 08 आ जाएगा। तो वो 08 का हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, सॉरी मैंने 3 लिखा है, ये तीसरा इंडेक्स है। तो तीसरे इंडेक्स से मुराद क्या, चौथा एलिमेंट, ठीक है। चौथा एलिमेंट का एड्रेस क्या है, एंड पे 0C आ रहा है। तो अगर मैंने तीसरे एलिमेंट का करवाना है प्रिंट तो मुझे यहाँ इंडेक्स 2 देना पड़ेगा। तो 2 का आपको पता है वो क्या होगा, एंड पे 08 आ रहा होगा। तो वो देखिए 08 आ रहा है एंड पे। अब ये तो मुझे पता चल गया है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं ना 0 का इंडेक्स यहाँ पे ना प्रिंट करवा लेता हूँ एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को ना यूज़ करते हुए हमने पूरी अरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हमारे पास किसी वेरिएबल का एड्रेस आ जाता है, यानी कि हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर के अंदर हमने ना किसी वेरिएबल का एड्रेस रख दिया है, ठीक है। अब अगर हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं ना, इसी तरह करते हैं ना। यानी कि अगर हमने एक पॉइंटर के अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस रख दिया है तो अब हम उस पॉइंटर को यूज़ करके उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। वो हम किस तरह करते हैं, हम पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ना यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर बनाने लगा हूँ, इंट, चलो मैं निचली लाइन पे बना लेता हूँ, ऊपर भी बना सकते हैं नीचे भी बना सकते हैं। इंट ptr मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इंट स्टैटिक ptr। अब इसके अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, मेरे जो सी एरे का पहला इंडेक्स है, सॉरी 0 इंडेक्स, यानी कि पहला एलिमेंट, मेरी एरे का पहला एलिमेंट, मैंने उसका एड्रेस इसके अंदर रखना है। तो मेरा पहला एलिमेंट क्या होगा, अरे ऑफ 0, ये मेरा पहला एलिमेंट है, मैंने इसका एड्रेस ptr के अंदर रखना है। तो मेरे पास इसका एड्रेस कैसे आएगा, अगर मैं इसके शुरू में ये %, साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मेरी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस मैं किसके अंदर रख रहा हूँ, ptr के अंदर, ptr पॉइंटर के अंदर। अब देखें, अब जो सा ये ptr पॉइंटर है इसके अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, मेरी अरे के पहले एलिमेंट का। तो अगर मैं यहाँ पे ptr स्टैरिक जो सा ptr उसको डी रेफरेंस करूँ, यानी कि स्टैरिक ptr लिखूँ, तो मेरे पास सामने यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा। चलिए मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है ptr, उसके अंदर मैंने अपने ना जो सी 0 इंडेक्स है, यानी कि अरे का पहला एलिमेंट कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स पे होगा। तो मैंने क्या किया है, अपने अरे के पहले एलिमेंट का जो सा एड्रेस है, दोबारा देख ले एड्रेस की बात कर रहा हूँ, मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है। मैंने इंटीजर पॉइंटर क्यों बनाया, क्योंकि मेरे जो से अंदर डाटा पड़ा हुआ वो इंटीजर है, तो इसलिए मैंने इंटीजर पॉइंटर बनाया है। अगर वो मेरे अंदर वाला डाटा फ्लोट का होता फिर मैंने यहाँ पे फ्लोट पॉइंटर बनाना था, लेकिन इस वक्त वो क्या इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है, उसके अंदर मैंने अपने अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर दिया है। तो मेरे सामने ptr के अंदर क्या प्रिंट स्टोर हो गया, मेरे पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो गया। तो हम इसको कन्फर्म पहले कर लेते हैं कि वाकई के क्या इसके अंदर पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो गया। तो मैं सिंपली इस वक्त क्या करता हूँ, ptr को सिर्फ प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं ptr को प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे सामने क्या प्रिंट हो जाएगा, पहले एलिमेंट का एड्रेस, यही प्रिंट होगा ना, क्योंकि मेरे मेरे ptr के अंदर क्या स्टोर हुआ है, मेरे अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे ptr को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे सामने क्या प्रिंट होगा, पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो पहले एलिमेंट का एड्रेस आपके सामने आ गया है, वो है FC एंड पे आ रहा है। तो आपने ना ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये एड्रेस मेरे ख्याल से चेंज हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ जी। लेकिन पहले एड्रेस मेरे पास ये आ रहा था, 00 था, तो अब मेरे पास ये FC आ रहा है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये ना असल में जो से एड्रेसेस है ना वेरिएबल्स के, ये चेंज होते रहते हैं। यानी कि मैंने जब पहले प्रोग्राम रन किया था तब ये जो सा अरे थी मेरी मेमोरी के अंदर कहीं और बनी हुई थी। जब ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता है ना तो वो जो सी मेमोरी एलोकेट हुई होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। दोबारा देखें, जब मैं एक प्रोग्राम को रन करता हूँ उसके अंदर जितने भी वेरिएबल बने होते हैं ना वो सिर्फ तब तक बने होते हैं जब तक मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही वो रन होकर ख़त्म होता है ना वो वेरिएबल भी ख़त्म हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब वो वेरिएबल मेरी मेमोरी में से ख़त्म हो चुके थे। अब जब मैंने दोबारा अपने प्रोग्राम को रन किया है ना तो मेरा कंपाइलर को मेमोरी के अंदर कहीं और जगह मिलेगी, यानी कि हो सकता है उसको वही जगह वापस मिल जाए, हो इस तरह भी हो सकता है कि उसको वो जगह वापस ना मिले, यानी कि वहाँ पे कोई और चीज़ रन हो रही हो, ठीक है, मेरी मेमोरी के अंदर वहाँ पे कोई और चीज़ स्टोर हुई हो, आगे स्टोर हो गई हो। तो उसको अब कोई जहाँ जगह मिलेगी उसने जाके वहाँ पे अरे बना देनी है। अब उसने उसको यहाँ पे जगह मिली है तो उसने यहाँ आके इसका क्या क्या किया, उसको अरे को बना दिया है, ठीक है। तो ये किसका एड्रेस है, मेरी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं इस तरह कि मैंने यहाँ पे पहले एलिमेंट का जो सा एड्रेस है ना उसको ही प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो सी ना वो ख़त्म हो जाए। ये लें, अब जो देखिए पहली लाइन के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, अरे के 0 एलिमेंट का एड्रेस, और दूसरी लाइन के अंदर ptr प्रिंट कर रहा हूँ। तो आपको पता है ये दोनों एड्रेसेस क्या होंगे, सेम होंगे,
तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो सी दोनों लाइन्स के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, सेम एड्रेस प्रिंट हो रहा है। अब तो ये तो आपको कन्फर्म होगा कि मेरे पीटीआर के अंदर मेरी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर अब मैंने इस पॉइंटर के ज़रिए अब अरे के अब उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक पीटीआर लिखने लगा हूँ। स्टैटिक पीटीआर मैंने लिखा तो मेरे सामने किसका क्या आ जाएगा, मेरे पास पहली एड्रेस पे जो सी वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी। तो वो देख सकते हैं मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइएगा पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे पहले इंटीजर को। जब मैं पीटीआर प्लस 1 करूँगा अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, बताइएगा मुझे। पीटीआर 1 मैंने देखिए ऊपर ये लिखा हुआ है, इस लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के पहले एलिमेंट को। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पीटीआर प्लस 1 किया है तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये किसको पॉइंट कर रहा है, अरे के सेकंड एलिमेंट को, जो कि 5 है। दोनों के आंसर ठीक है। यानी कि जब मैंने पीटीआर प्लस 1 किया है तो मेरा जो सा पॉइंटर है वो कितने बाइट्स आगे जाएगा, 4 बाइट्स, क्योंकि ये इंटीजर का एड्रेस था तो वो 4 बाइट्स आगे गया। तो जैसे ही वो 4 बाइट्स आगे गया तो आपको पता है वहाँ पे मेरा अगला दूसरा एलिमेंट पड़ा हुआ था। दूसरा एलिमेंट क्या था, 5। तो अब यानी कि ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पीटीआर प्लस 1 मैंने जब किया तो ये मेरा इसके अंदर क्या स्टोर हो गया पीटीआर के अंदर। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के दूसरे एलिमेंट को। तो अब अगर मैंने दूसरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, पीटीआर प्लस 1 के बाहर मैं स्टैटिक लिखूँगा, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखिएगा मेरे सामने 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं जब पीटीआर प्लस 1 मैंने किया था तो ये एक इंटीजर आगे गया था। जब मैं पीटीआर प्लस 2 करूँगा तो ये अब कितने इंटीजर आगे चला जाएगा, 2 इंटीजर। यानी कि ये 4 और 5 को स्किप करके कहाँ गया है, 6 पे चला गया, 2 इंटीजर आगे चला गया। तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा पीटीआर पॉइंटर 6 को। तो जब मैंने इसको डी रेफरेंस किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी कि पीटीआर प्लस 2 किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के तीसरे एलिमेंट को। तो जब मैं इसको स्टैटिक यहाँ लिखूँगा तो ये मेरे पास अरे के तीसरे एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने इसको जब यहाँ पे रन किया तो देखिए मेरे पास 6 आ गया। इसी तरह जब मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास 7 प्रिंट हो जाएगा। तो वो देख सकते हैं अब मेरे पास यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया। तो ये मुझे बता दें, ये आपको समझ आई है मैंने किस तरह पॉइंटर को यूज़ करते हुए मैंने पूरी अरे को प्रिंट करवाया है। मैंने एक पॉइंटर है पीटीआर, उसको यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, पूरी अरे को ट्रैवर्स कर लिया है। पीटीआर के अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ था, मेरी पहले एलिमेंट का एड्रेस पड़ा हुआ था, पहले एलिमेंट का एड्रेस। आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताता चलूँ कि देखिए ना, जैसे मेरा मैंने ना आपको बताया था कि ये एक वेरिएबल था इंटीजर। एक इंटीजर की 4 बाइट्स होती हैं। तो जब मैं इसका एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास स्टार्टिंग जो सी बाइट होती है ना उसका एड्रेस आ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब जैसे ये अरे है तो जब ये अरे का नाम क्या है, ARRAY, ये मेरी अरे का नाम है। तो जब मैं अपनी अरे का एड्रेस प्रिंट करवाऊंगा तो आपको पता है मेरे पास क्या आएगा, जाहिर सी बात है जैसे एक वेरिएबल का स्टार्टिंग इंडेक्स एड्रेस आता है तो जब मैं अरे का एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसका स्टार्टिंग एड्रेस ही आएगा ना, इसका स्टार्टिंग एड्रेस। यानी कि जहाँ से मेरी अरे स्टार्ट हो रही है तो मेरी अरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली बाइट से, ठीक है। तो ये जब मैं इसका एड्रेस प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास यही एड्रेस आएगा जो कि मेरी पहली बाइट का यानी कि पहले इंडेक्स पहले एलिमेंट का पहली बाइट का एड्रेस है। वही मेरी पूरी अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो सा स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना इसको हम बेस एड्रेस भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस कह लें या बेस एड्रेस कह लें। तो बेस एड्रेस किसी भी अरे का कौन सा एड्रेस होता है, जहाँ से वो अरे स्टार्ट हो रही होती है। ये अब मैंने एक बात जहन में रख लीजिएगा कि बेस एड्रेस किससे कहते हैं, जहाँ से एक अरे स्टार्ट हो रही होती है उसकी, यानी कि पहली बाइट को हम बेस एड्रेस कहते हैं, उसके एड्रेस को। तो अभी ये मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर में स्टोर किया हुआ था एक अरे का बेस एड्रेस, ठीक है। बेस एड्रेस से क्या मुराद है, पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो मैंने क्या किया, मैंने पीटीआर एक बनाया पीटीआर, उसके अंदर मैंने एक अरे का बेस एड्रेस स्टोर कर दिया और उस पॉइंटर को मैंने यूज़ करते हुए क्या किया, मैंने पूरी अरे को प्रिंट करवा दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अगर मेरे पास देखिए अगर मेरे पास अरे के अंदर 10 एलिमेंट है या 100 एलिमेंट है तो क्या मैं 100 मरतबा स्टेटमेंट लिखता रहूँगा यही सी आउट वाली, नहीं ना लिखूँगा। मैं क्या यूज़ करूँगा, लूप यूज़ करूँगा।
जो कि क्या करेगा, मेरी पूरी अरे को प्रिंट करवा देगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने लगा हूँ, एक लूप यूज़ करने लगा हूँ, फार लूप। तो मेरी अरे का साइज़ कितना है, 4 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, 4 मरतबा चलाऊँगा, यानी कि 0 से लेके 4 लेस देन 4। तो अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है, सी आउट PTR प्लस आई, और इसको मैंने डी रेफरेंस करना है, एंड ये ले। अब ज़रा देखिएगा, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। देखिए सबसे पहले जब मेरा लूप रन होगा तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि PTR प्लस 0। PTR किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे बेस एड्रेस को, अरे के बेस एड्रेस को। अरे के बेस एड्रेस से क्या मुराद है, अरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है मेरा जो सा PTR है, ठीक है। तो जब मैंने PTR में 0 प्लस किया है तो इसका मतलब क्या, मेरा पॉइंटर वहीं का वहीं है, ठीक है, पहले एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है। तो ये जब मैंने इसको स्टैटिक किया तो ये क्या करेगा, उसको डी रेफरेंस कर देगा, यानी कि मेरे पहले एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। फिर जब लूप दोबारा चला तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 1 हो गई है। तो PTR प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा जब, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इंटीजर आगे चला जाएगा। अब यानी कि एक इंटीजर आगे गया है तो ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, मेरे दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने इसको जब स्टैटिक की मदद से डी रेफरेंस किया तो ये उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी कि यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। इसी तरह आई की वैल्यू एक और आ गई, +2 हो गया, ये भी अगले अगले एलिमेंट पे चला गया, वो उसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और मेरा पॉइंटर क्या होगा, आगे आगे चलता जाएगा, और जो सा मेरी जो सी पूरी रहेगी उसकी वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। तो मैंने इसको रन किया तो ये देखिएगा मेरे पास पूरी अरे की वैल्यू प्रिंट हो गई हैं, 4, 5, 6 और 7। तो ये मुझे बता दें, यहाँ तक समझ आ गई आपको। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक फाइल भी यूज़ किया है, उसकी मदद से मैंने उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दी है। तो अब आखिरी बात जो सी मैंने आपको बतानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसको मैं इरेज करने लगा। अब आखिरी बात ये है कि जो सा ये मेरी अरे का जो सा नाम होता है ना, मेरी अरे का नाम क्या है, ARRAY, ठीक है। ये बजाते खुद ही एक पॉइंटर होता है, ये आपने याद रखना है कि जो मेरी अरे का नाम होता है वो बजाते खुद एक पॉइंटर होता है, और वो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, मेरे अरे के पहले एलिमेंट को। दोबारा सुन लें ये बात, ये ना जहन में रखें आपने। जो सी मेरी अरे का नाम होता है, ठीक है, नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ये अरे है ना मेरी, उसका आइडेंटिफायर क्या है, अरे, और नाम मैंने वही रखे हुए हैं। चले मैं इसको ARR कह लेता हूँ, ये ले ARR, ये ले, मेरी अरे का नाम क्या है, ARR। तो जब मैं इसके आइडेंटिफायर जो है ना ARR, ये एक पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरी अरे के पहले एलिमेंट को। मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्या वाकई ये मेरी जो से ARR है ये एक पॉइंटर है। तो मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, हम कंफर्म करते हैं कि यार वाकई ये क्या एक पॉइंटर है। जब मैं ARR को प्रिंट करूँगा तो मेरे सामने क्या प्रिंट होगा, मेरे पास मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास ये जो सा ARR है ये किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के पहले एलिमेंट को। तो जब मैं ARR को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरे अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ क्या वाकई एड्रेस प्रिंट होगा, तो वो आप देख सकते हैं वाकई। देखें 61FF00, ये क्या था, ये मेरी अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस था, तो मेरे सामने वही प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अब अगर मैं पहले एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी कि ये तो मेरे पास पहले एलिमेंट का एड्रेस आ गया है। अब अगर मैंने इसी की मदद से मैंने वैल्यू को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ARR क्या है, एक पॉइंटर है, पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो मैं इसके शुरू में जब स्टैटिक डाल दूंगा तो मेरे पास पहले एलिमेंट आ जाएगा। तो वो देखें 4 आ गया, ठीक है। मेरे पास ARR क्या है, एक पॉइंटर जो कि पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो ARR को जब मैंने स्टैटिक की मदद से प्रिंट किया तो मेरे पास पहले एलिमेंट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह जब मैं ARR प्लस 1 करूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक इंटीजर आगे चला जाएगा पॉइंटर जो सा मेरा, यानी कि अब ARR प्लस 1 मैंने किया तो मेरा पॉइंटर एक इंटीजर आगे चला गया, तो यानी कि वो दूसरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अब मेरे सामने यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, वही बिल्कुल कहानी। अगर मैं यहाँ पे 3 प्रिंट करूँ, 3 प्लस करूँगा तो मेरे पास ये 3 इंटीजर आगे चला गया, यानी कि 3 इंटीजर इसने छोड़ दी हैं। अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 7 प्रिंट हो गया, ये ले। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मुझे एक जायद पॉइंटर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। पहले मैं क्या करता था, मैं एक पॉइंटर PTR बनाता था, उस PTR पॉइंटर को मैं क्या करता था, अपनी अरे का बेस एड्रेस स्टोर कर देता था उसके अंदर, ठीक है। एक PTR मैंने पॉइंटर बनाया था,
उसके अंदर मैंने अपनी अरे का बेस एड्रेस स्टोर कर दिया था, और फिर मैं उस पॉइंटर की मदद से ना उसको अरे को प्रिंट करवा रहा था, यानी कि उसको ट्रैवर्स कर रहा था, उसको उसकी जो सी वैल्यूज थी उसको गेट कर रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला यार जो सी मेरी अरे है उसका जो सा नाम है वो तो बजाते खुद ही एक पॉइंटर है, वो क्या है, बजाते खुद ही एक पॉइंटर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसी की मदद से उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहता हूँ। तो मैंने यही किया है यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने उसी की मदद से मैंने अपनी अरे की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर जो सी अरे का नाम है वो एक पॉइंटर है, तो जब हमने पॉइंटर की मदद से वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं। तो जब मैं इस तरह करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जब मैं इस तरह करता हूँ सी आउट ARR ज़ीरो, तो क्या ही यहाँ तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो रही होती है। तो ये देखिए ना, मेरे पास 4 प्रिंट हो गया है। दोबारा ज़रा देखिएगा, मैं अपने ना लाइंस को रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि ARR क्या है, एक पॉइंटर है। ठीक है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, मेरी एरे के पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी हमने पॉइंटर की मदद से वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर को डी रेफरेंस करता हूँ। डी रेफरेंस करने से मुराद क्या, मैं उसको शुरू में स्टैरिक लिख देता हूँ। तो अब देखिए, मैं जो सा ये मैंने लिखा हुआ है ARR ऑफ ज़ीरो, इसकी मदद से भी तो मेरे पास वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो सा मेरे ARR पॉइंटर है मैं इसको डी रेफरेंस कर रहा हूँ। तो ये अब आपके सामने एक और कहानी नहीं आ गई है कि डी रेफरेंस करने का ये दूसरा तरीका है। यानी कि मैं क्या करता हूँ, जो सी ये मेरे पास ब्रैकेट्स है ना, ये असल में क्या कर रही है, मेरे पॉइंटर को डी रेफरेंस कर रही हैं। क्या कर रही हैं, मेरे पॉइंटर्स को डी रेफरेंस कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं ARR ऑफ ज़ीरो लिखता हूँ इसका मतलब यही होता है जो इसका मतलब है, ARR ऑफ प्लस ज़ीरो, और इसके शुरू में स्टैरिक। ठीक है, देखिए इसका मतलब यही है ना कि ARR प्लस ज़ीरो, जब मैं इसके अंदर ज़ीरो प्लस करूँगा वो पहले एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है, तो मैं इसको स्टैरिक की मदद से प्रिंट करवा सकता हूँ। यानी कि जब मैं ARR आगे ये ब्रैकेट्स के अंदर मैं ज़ीरो लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है। असल में मेरा कंपाइलर बैकएंड पे ये कर रहा होता है। इसी तरह जब मैं अरे ऑफ यहाँ पे 1 लिखता हूँ, पहला इंडेक्स मेरे पास प्रिंट कर दो, तो असल में बैकएंड पे मेरे पास क्या कहानी चाह रही होती है, वो इसको इस तरह कन्वर्ट करता है ARR ऑफ प्लस 1, और इसको डी रेफरेंस करता है इस तरह। ठीक है, जाहिर सी बात है, अरे है वो एक पॉइंटर है, ARR क्या है, एक पॉइंटर है। तो अगर हमने उस पॉइंटर की वैल्यू को गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। तो जो सा मेरा कंपाइलर है, जब हम इसके ज़रिए यहाँ से वैल्यू को गेट कर रहे होते हैं, मेरा कंपाइलर बैकएंड पे क्या कर रहा होता है, असल में इसको इस तरह पहले इस तरह के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इस तरह के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करता है, उसके बाद इसकी वैल्यू को ला के हमें दे देता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि जो सा अरे का नाम है ARR, ये बजाते खुद एक पॉइंटर होता है। ARR क्या है, एक बजाते खुद पॉइंटर है जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के पहले एलिमेंट को। तो मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि जब मैं ARR को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास अरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस आ जाता है। ठीक है, और जब भी मैंने किसी पॉइंटर जिस जगह को पॉइंट कर रहा है, यानी कि जब भी एक पॉइंटर किसी जगह को पॉइंट कर रहा होता है, मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर को डी रेफरेंस करता हूँ। जाहिर सी बात है, यानी कि जब भी मैंने एक पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर को डी रेफरेंस कर दूंगा। तो फिर मेरे जहन में सवाल आया कि यार मैं जब एक अर्रे के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह लिख देता हूँ ARR, और आगे ब्रैकेटों में वो इंडेक्स लिख देता हूँ कि मुझे ना इस इंडेक्स की ला के वैल्यू दे दो। तो यानी कि ARR क्या था, एक पॉइंटर था। तो मैं आगे ब्रैकेट के अंदर मैं इंडेक्स इसको बता देता हूँ कि मुझे इस इंडेक्स की वैल्यू ला के दे दो। तो यानी कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, मेरे पॉइंटर को वो डी रेफरेंस कर रहा होता है पॉइंटर, यानी कि मेरा जो सा कंपाइलर है वो उस पॉइंटर के जरिए किस तरह वैल्यू गेट कर सकता है, एक ही तरीका है ना, उसको वो डी रेफरेंस करेगा। तो यही मैंने बताया हुआ है कि यानी कि देखिए ARR क्या एक पॉइंटर है। अगर मैंने इस यहाँ से ए वैल्यू गेट करनी है पॉइंटर, यानी कि जिसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डी रेफरेंस करूँगा। यानी कि जब मैं इस तरह लिखता हूँ ना कि पॉइंट रे के आगे मैं 1 लिखता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, तो मेरा कंपाइलर क्या करता है, इसको इस तरह के एक्सप्रेशन में पहले कन्वर्ट करता है, यानी कि ARR प्लस 1, और उसको स्टेरिक कर देता है। इसका मतलब क्या है
देखें पहले नंबर पे यहाँ देखें कि ARR1 का मतलब क्या है, यानी कि मेरे पहले इंडेक्स पे जो वेरिएबल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू ला के मुझे दे दो, ठीक है। पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। अब इधर आ जाए, ARR+1 का मतलब क्या है। ARR किसको कर रहा है, ARR किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे अरे के पहले एलिमेंट को। जब मैंने ARR+1 किया है तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, दूसरे एलिमेंट को, यानी कि ARR+1 किसको पॉइंट कर रहा है, मेरी अरे के दूसरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो जब मैं इसको स्टैटिक की मदद से प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या प्रिंट होगा, यहाँ भी 5 प्रिंट होगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम इस तरह लिखते हैं ना, अरे का नाम और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स लिखते हैं, तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, मेरा कंपाइलर इस एक्सप्रेशन को इस तरह कन्वर्ट करता है, वो फिर इसकी वैल्यू ला के यहाँ पे प्रिंट करता है, ठीक है। मैं ये कह रहा था सारा हमने अब तक क्या किया, मैंने दोबारा जल्दी से बता देता हूँ कि हमने क्या किया, हमने ना आज पॉइंटर अर्थमेटिक किए हैं कि जब भी मैं किसी पॉइंटर में कुछ नंबर ऐड करता हूँ तो मेरा पॉइंटर किस तरह आगे चलता है, आगे चलता है या पीछे चलता है। इसी तरह जब हम प्लस करते हैं वो उतनी बाइट आगे चला जाता है, और जब हम उस एड्रेस में से माइनस करेंगे ना तो वो उतने ही बाइट्स पीछे भी आ जाएगा मेरा पॉइंटर। ये आपने खुद करके देखना है, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंटर को पॉइंट करवाया अरे के पहले एलिमेंट को, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उस पॉइंटर में प्लस प्लस करते करते ना अगले अगले इंडेक्स पे गए और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो सा अरे का अपना नाम है ना वो बजाते खुद एक पॉइंटर होता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है एक नया पॉइंटर बनाऊँ जिसको मैं पॉइंट करवाऊँ अरे को और उसके ज़रिए मैं अरेज की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ। तो मुझे जब पता चला कि जो सा अरे का अपना नाम है वो खुद एक पॉइंटर है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पॉइंटर के ज़रिए अब अरेज की वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस पॉइंटर के ज़रिए उस अरेज की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ एक फार लूप लगाऊंगा सिंपली उसी तरह। फार लूप की वजह से ना अरेज की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, सी आउट ARR क्या है, एक पॉइंटर है जो कि पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इसमें मैं क्या प्लस कर दूंगा, आई, और इसको मैं डी रेफरेंस कर दूंगा। अब ये आपको पता ही है किस तरह वर्किंग करेगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंडल, ठीक है। पहले आई की वैल्यू 0 है तो ARR+0 पहला एलिमेंट ही प्रिंट हो जाएगा, फिर ARR+1 दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर ARR+2 तीसरा एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, और फिर ARR+3 चौथा एलिमेंट मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो वो देखिए मेरे पास चारों एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यानी कि हमने क्या किया, मैंने पॉइंटर्स को अरेज के साथ जोड़ा है कि असल में अरेज क्या होती हैं, अरेज पॉइंटर ही की तरह वर्किंग करते हैं। यानी कि जो सा अरे है ना वो देखिए अब आपको पता चल गया कि जो सा अरे का अपना नाम है वो क्या होता है कि पॉइंटर होता है, वो क्या होता है कि पॉइंटर होता है। जब हम उसके इंडेक्स अगले अगले इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो सिंपली हमारे बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, मेरा कंपाइलर उस अरे उस पॉइंटर के अंदर +1 कर रहा होता है, +1 कर रहा होता है, +1 कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि जो सी मेरी अरे है ना असल में वो क्या है, वो एक पॉइंटर की तरह ही है। अरे का जो सा नाम है वो एक पॉइंटर की तरह है, और जैसे ही हम उसके अगले अगले इंडेक्स को हमने प्रिंट करवाना होता है ना तो मेरा कंपाइलर क्या करता है, उसके एड्रेस के अंदर +1 कर देता है। जैसे ही हमने उसका अगला ना जो है एलिमेंट प्रिंट करवाना है वो उसमें +1 और कर देगा। यानी कि इसी तरह वो आगे आगे जा रहा होता है, पॉइंटर की मदद से जाता है। बैकएंड पे पॉइंटर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिखाया हुआ है, उन्होंने हमें ये दिखाया हुआ है कि अगर आपने पहला इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो आप अरे ऑफ 1 लिख दें, अगर आपने दूसरा इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो आप अरे ऑफ 2 लिख दें, अगर आपने तीसरा करवाना है तो आप अरे ऑफ 3 लिख दें। लेकिन जो बैकएंड पे काम हो रहा होता है वो इस तरह हो रहा होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है इस तरह, और ये इस तरह काम हो रहा होता है। तो ये थे हमारे पॉइंटर्स और अरेज।